अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से लेसन नंबर 2 एडिंग मिक्स्ड नंबर्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि मिक्स्ड नंबर को हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं। हम पहले दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक मेथड हमारे पास है इन मिक्स्ड नंबर को ऐड करने का कि हम इन होल नंबर्स को जो 1 और 2 इन होल नंबर्स को ऐड करें अलग से, और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को अलग से ऐड कर लें। और दूसरा मेथड है हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर इनको ऐड करें। लेकिन यहाँ पे जो बात याद रखने की है वो बात ये है कि जब आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, होल नंबर्स को ऐड करें और फिर फ्रैक्शंस को ऐड करें, यानी मेथड 1, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करें तो आंसर में जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी उसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देने के लिए आपको उसे डिवीजन मेथड से मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे पास होल नंबर और कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। यानी अगर आपके पास आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन का इस तरह से आए कि होल नंबर्स को ऐड किया, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने से आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए, तो उस आंसर को अपने आपने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपके पास बनी है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको होल नंबर में ऐड करेंगे। इन दोनों मेथड्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे पेज नंबर 68। यूज़ सर्कल मॉडल टू शो हाउ यू ऐड दीज टू मिक्स नंबर्स। सर्कल मॉडल को हम कैसे यूज़ करते हैं दो मिक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास मिक्स नंबर है 1 एंड 1/2, यानी 1 फुल सर्कल एंड 1 सर्कल हाफ पार्ट। इसको ऐड करना है हमने 2 फुल सर्कल्स और 1 सर्कल जिसका 4th पार्ट लेना है। 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट लेंगे हम इस सर्कल का। तो इन दोनों को ऐड किस तरह से करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइडेड सर्कल्स हैं इनको सेम होना चाहिए। अगर इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इनके पार्ट्स इक्वल हों ताकि हमें इन्हें ऐड करने में आसानी रहे। इसके 4 पार्ट्स हैं, हम इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये अब हमारे पास इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी जिसका डिनोमिनेटर भी 4 होगा, यानी डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो जाएंगे। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना लाजमी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फुल सर्कल्स हैं वो हैं 1 2 3, और जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था वो किस तरह से ऐड होंगे? 2 पार्ट्स इसके और 1 पार्ट इस सर्कल का, तो टोटल हमारे पास आ गए 3 पार्ट्स। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3 फुल पार्ट्स, तो होल नंबर आ गया 3, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो होगा 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, 3/4। तो ये इन मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आया बाय यूजिंग सर्कल मॉडल वो आया 3 एंड 3/4। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पे फर्स्ट मेथड यूज़ किया गया जिसका भी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे हम ये उसी क्वेश्चन को इस मेथड से किया जो भी हमने सर्कल मॉडल से किया। अब यहाँ पे पहले होल नंबर्स को ऐड किया 2 + 1 3, और फ्रैक्शंस को सेपरेटली ऐड किया है। अब फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना लाजमी है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब हम ऊपर डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे तो वो हो गया 3/4। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन हमारे पास जो आई है ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 होल नंबर था, 3 होल नंबर्स अलग से ऐड हुए और फ्रैक्शंस ऐड होके आंसर आया 3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे ज़रूरी बात जो याद रखने की है वो ये है कि अगर फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो आंसर में लिखने से पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना लाजमी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज 2 फ्रैक्शंस। ये 2 मिक्स फ्रैक्शंस हैं हमारे पास और इनको हमने ऐड करना है, और अगेन हम यूज़ करेंगे सर्कल मॉडल। सर्कल मॉडल को यूज़ करके फिर इनको ऐड करना है। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन आएगी 1 होल सर्कल और
एक सर्कल आएगा जिसका 3 पार्ट्स में से हम एक पार्ट लेंगे। इसी तरह दूसरा मिक्स्ड नंबर है जिसमें 1 फुल सर्कल और 1 सर्कल होगा जिसके 4 पार्ट्स हैं टोटल, और 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट यूज़ किया। तो इनको ऐड किस तरह से करेंगे? ऐड करने के लिए सबसे पहले इन डिवाइडेड सर्कल्स को हमने डिनोमिनेटर्स इनके सेम करने हैं। अगर इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका 3 है तो इनका हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, जो कि है 12। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास जो ये फ्रैक्शंस होंगी, ये इसकी जो फ्रैक्शंस बनेगी वो 12 होनी चाहिए। 12 पार्ट्स इस सर्कल के हम दोनों में करेंगे तो ये दोनों इक्वल डिविजन्स में आएंगे। यानी जो फर्स्ट हमारा 1/3 था, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था सर्कल, उसको एलसीएम के बाद 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 12 पार्ट्स में से ये कितने पार्ट्स बनेंगे? 1/3 हमारा होगा 1/3, ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4/12, यानी कि 12 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, 2, 3 एंड 4, ये 4 पार्ट्स हम यूज़ करेंगे 12 पार्ट्स में से। इसी तरह 4 को 1/4 किस तरह से होगा? 1/4 ये आएगा 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 12 में जाएगा। तो इसके हम लेंगे 12 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा एडिशन का? 2 फुल सर्कल्स, और जो सर्कल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड था जिसका डिनोमिनेटर हमने इक्वल किया, 12 पार्ट्स बने, तो उसमें 4 पार्ट्स इस तरफ से और 3 पार्ट्स इस तरफ से आ जाएंगे, तो टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 7। तो ये पार्ट्स आ गए टोटल 7 पार्ट्स आउट ऑफ 12। तो हमारा आंसर क्या आया? 2 फुल पार्ट्स, होल नंबर आ गया 2, और 7 पार्ट्स आउट ऑफ 12, तो जो फ्रैक्शन आई वो आई 7/12। तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज 2 मिक्स्ड नंबर्स, शो हाउ यू ऐड यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। अब हमें सर्कल मॉडल को यूज़ नहीं करना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वो फैक्टराइजेशन जिसमें वो फैक्टर्स आएँ जो या खुद पे डिवाइड हों या 1 पे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मिक्स्ड नंबर्स को ऐड, सबसे पहले मिक्स्ड नंबर्स को हमने फ्रैक्शंस में, प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आई हमारे पास। सेकंड स्टेप हमने इनकी फैक्टराइजेशन की, जहाँ से हमारे पास 2 और 7 फैक्टर्स आए। अब फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। तो इन फ्रैक्शंस को सेम के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को 7 से, डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसी तरह सेकंड वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आएगा, और हम इसको फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी वो फ्रैक्शन ये है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें चाहिए अपने फ्रैक्शंस का ऐड करने, सम का आंसर जो हमें चाहिए वो है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसको हम उसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेसन में किया है। तो इस तरीके से हम अपनी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 87 को डिवाइड किया 14 पे, 14 6 आर 84, रिमाइंडर आया हमारे पास 3। अब 6 होल नंबर में आ गया, जो हमारा क्वेश्चन है वो बनेगा होल नंबर। 3 न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये जो फ्रैक्शन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आई है, ये हमारे पास आई है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऐड, इनको हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। शो हाउ यू ऐड यूजिंग सर्कल मॉडल, और हमने एडिशन किस तरह से करनी है? सर्कल मॉडल्स को यूज़ करके। तो इसमें से ए पार्ट है हमारे पास, पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा ए पार्ट है 6 1/2 + 2। अब इसमें 6 होल सर्कल्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 1 सर्कल आएगा 1/2। अच्छा, इसमें एक सर्कल एडिशनल ऐड हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक सर्कल एडिशनल आ गया, 6 सर्कल्स फुल होंगे और 1 सर्कल होगा हमारे पास हाफ। इसी तरह जो सेकंड है वो है +2, इसमें 2 फुल सर्कल्स को ऐड करेंगे।
तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 फुल सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 और 2 फुल सर्कल्स आएंगे यहाँ से, तो टोटल फुल सर्कल्स हो जाएंगे हमारे पास 8। और क्योंकि इसमें ऐड करने के लिए कोई और सर्कल नहीं है, तो ये 1/2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट है 3 प्लस और मिक्स फ्रैक्शन है 1 एंड 1/3, यानी 3 आएंगे हमारे पास फुल सर्कल्स 1 2 एंड 3, और इनको हम ऐड करेंगे जिनमें 1 फुल सर्कल है और 1 सर्कल है जिसके 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट लिया है। इनको किस तरीके से ऐड करेंगे, ये हमारे 3 फुल सर्कल्स यहाँ से और एक फुल सर्कल यहाँ से, तो टोटल फुल सर्कल्स आ गए 4। और इसमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं, तो ये एज इट इज़ आएगा, जो डिवाइडेड सर्कल है वो इसी फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, इन 2 मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना है हमने। अब इनको सर्कल मॉडल में कैसे लिखेंगे, 1 फुल सर्कल आएगा, 1 सर्कल आएगा जिसको 7 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है और उसमें से 3 पार्ट्स हम लेंगे। इसी तरह से इसको ऐड करना है उस फ्रैक्शन में जिसमें 2 फुल सर्कल्स हैं और 1 सर्कल है जिसके 7 डिवाइडेड पार्ट्स हैं और उनमें से हमें 2 पार्ट्स मिलें। ऐड करने के लिए होल नंबर्स फुल सर्कल्स तीनों आएंगे, 3 फुल सर्कल्स आ गए हमारे पास और एक आएगा सर्कल फुल सर्कल जिसमें 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो, जिसमें 3 पार्ट्स हम यहाँ से ऐड करेंगे 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स प्लस 2 पार्ट्स, टोटल हो गए 5 पार्ट्स, 1 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स ऐड हो गए। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3 फुल सर्कल्स एंड 5 सर्कल्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स। तो ये आंसर होगा हमारा उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का बाय यूजिंग सर्कल मॉडल। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, इन मिक्स फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। इसमें 3 फुल सर्कल्स होंगे 1 2 एंड 3 और 1 सर्कल होगा जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उनमें से हम लेंगे एक पार्ट। इसी तरह से इसको ऐड करना है, 2 फुल सर्कल्स हैं और एक सर्कल है जिसको 8 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है और उसमें से लेंगे हम 3 पार्ट्स। अब ये फुल सर्कल्स तो एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, लेकिन इन सर्कल्स को ऐड करने के लिए इनमें डिवीजन सेम होनी चाहिए। इस सर्कल को भी उतने पार्ट्स में, इन दोनों सर्कल्स की जो डिवीजन है पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं वो इक्वल नंबर ऑफ़ पार्ट्स होने चाहिए। और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे उसके बाद हम इनको ऐड कर सकेंगे। तो उसके लिए इसकी डिवीजन हमारे पास कैसे होगी, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये भी डिनोमिनेटर 8 में चला जाएगा, यानी इसके जो पार्ट्स 4 पार्ट्स थे इन पार्ट्स को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब ये 8 पार्ट्स हो जाएंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हम लेंगे। तो इनकी एडिशन कैसे होगी, होल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 फुल पार्ट्स। और क्योंकि अब दोनों सर्कल्स जो हैं जिनकी डिवीजन 8 पार्ट्स में है सेम है, तो 8 पार्ट्स में से टोटल कितने पार्ट्स हम ऐड करें, 3 पार्ट्स में हमने ऐड किए 2 पार्ट्स, तो हो गए 5 पार्ट्स, यानी कि 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, इन 2 मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। अब इस मिक्स फ्रैक्शन में 1 फुल सर्कल आएगा और 1 सर्कल जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसमें से 2 पार्ट्स लिए। इसी तरह से जो सेकंड है उसमें 4 फुल सर्कल्स हैं और 1 सर्कल है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उनमें से 1 पार्ट लेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 1 पार्ट लेंगे। अब सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे या सर्कल मॉडल में इनकी डिवीजन सेम करेंगे। उसके लिए 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, जिसके नतीजे में हमें मिलेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा और यहाँ भी 15 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने से, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6 पार्ट्स आउट ऑफ 15, इसे 15 पार्ट्स में डिवाइड किया जिसमें से 6 पार्ट्स मिले हमें, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इसमें 3 था, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो डिनोमिनेटर 15 बना, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इसके बने 15 पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया और जिसमें से हमने लिए 5 पार्ट्स, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 15 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसमें से हमने
5 पार्ट्स लिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनकी एडिशन हमारे लिए ईजी हो जाएगी सर्कल मॉडल की। फुल सर्कल्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 फुल सर्कल्स आ गए। अब इन सर्कल्स में से जो डिवीजन थी दोनों की सेम है 15 में, वो टोटल पार्ट्स आ गए 15। अब कितने पार्ट्स हमने लिए हैं आउट ऑफ 15? 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 9 10 11 एंड 11 पार्ट्स। 5 पार्ट्स यहाँ से और 6 पार्ट्स यहाँ से, तो टोटल पार्ट्स बने 11 पार्ट्स आउट ऑफ 15। तो ये हमारा आंसर आएगा रिक्वायर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट एफ। इन दो मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना है। इनमें से 2 फुल सर्कल्स की फॉर्म में आ गए, 2 होल नंबर जो था वो 2 फुल सर्कल्स आए, और 6 पार्ट्स में से एक सर्कल जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसमें से 1 पार्ट लेंगे हम। इसी तरह से दूसरा वाला जिसमें इसको ऐड करना है, 2 फुल सर्कल्स हैं हमारे पास और एक सर्कल है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें से हमारे पास है 3 पार्ट्स। अब उसी तरह यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे ऐड करने के लिए, यानी इनकी भी डिवीजन इक्वल करेंगे। इनकी डिवीजन को इक्वल करने के लिए इन दो नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास आएगा 12। यानी इन सर्कल्स को हमने डिवाइड करना है 12 पार्ट्स में। जब हम इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे 12 के साथ 12 डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, और ऊपर भी 2। तो आंसर हमारे पास आया 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12। इसी तरह यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 9 पार्ट्स आउट ऑफ 12। तो ये हमारे पास 9 पार्ट्स आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इनकी एडिशन इजीली कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 फुल सर्कल्स आ जाएंगे, और इन पार्ट्स में से जिनकी हमने डिवीजन की है 12 पार्ट्स में, इन सर्कल्स में से 12 पार्ट्स में डिवीजन हुई, यानी डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 12, और इनमें से एडिशन कैसे होगी? 9 पार्ट्स ये थे, 9 पार्ट्स में 2 पार्ट्स ऐड किए तो 11। ये हमारा आंसर आया इस मिक्स फ्रैक्शन का बाय यूजिंग सर्कल मॉडल। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हमने इनका सम फाइंड करना है और इसमें हमें दोनों मेथड डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे। अब मेथड 1 है, इन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस में, इनको फ्रैक्शंस को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, और ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं हैं। इनको पहले ऐड करेंगे, पहले फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में गए। यहाँ से हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद इनको ऐड किया, तो ऐड करने से हमारे पास जो फॉर्म आई वो आई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसमें करने के लिए हम वही डिवीजन मेथड यूज़ किया, जिससे हमारे पास ये आंसर आया। और सेकंड मेथड क्या होता है हमारे पास? सेकंड मेथड ये है कि होल नंबर्स को अलग से ऐड किया जाए और दूसरी फ्रैक्शंस को अलग से ऐड किया जाए। अब 4 और यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 4, इसको किसी में ऐड नहीं करेंगे और फ्रैक्शंस 4 एज इट इज़ आएगा, और इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स हमने सेम किया तो 4 आया, और यहाँ से जो फ्रैक्शन हमारे पास आई वो आई 17/14। लेकिन ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास आई है, हम यहाँ पे अपना आंसर स्टॉप नहीं कर सकते। यही बात है जो याद रखने की है कि हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंड नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है कि अगर इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आए जिसमें कम्बिनेशन है होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, तो हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लाजमी बदलना है प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तभी ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। तो इसमें बदलने के लिए हमने 17 को 14 पे डिवाइड किया। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, इस फ्रैक्शन को 17/14 है जो, इसको 17 को 14 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिनोमिनेटर सेम आ गया, न्यूमरेटर आ गया हमारे पास 3, जो कोशेंट आया था वो कोशेंट इस होल नंबर में ऐड होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक चॉकलेट बार की फ्रैक्शन ये है और दूसरी चॉकलेट बार की फ्रैक्शन ये है। हमने ये बताना है टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स कितनी हैं। तो इन चॉकलेट बार्स की फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 1 फुल बार, और 1 बार है जिसको 5 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स हैं उसके, जिसमें से 3 पार्ट्स हैं। इसी तरह सेकंड
फ्रैक्शन है जिसमें 1 फुल पार्ट है और 1 पार्ट को 10 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है 1 बार, जिसमें से 7 पार्ट्स हैं। तो इनको ऐड करने के लिए जो ज़रूरी है वो है इनकी डिवीज़न इक्वल। इनको इक्वल डिवीज़न में करेंगे इन बार्स को, तो उसके लिए इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ 10 है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सेम करने से हमारे पास न्यूमिनेटर में जो आएगा नंबर वो होगा 6, यानी कि ये वाली बार भी 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब दोनों के नंबर ऑफ़ पार्ट्स इक्वल हैं, जिनमें से 6 पार्ट्स हमें यहाँ से मिले, 7 पार्ट्स हमें यहाँ से मिले। तो टोटल पार्ट्स इन डिवाइडेड बार्स में से वो आ गए 11 और होल नंबर्स आ गए 2, यानी 2 इंटू 13/10 6 और 6 पार्ट्स को और 7 पार्ट्स को ऐड किया तो हमारे पास बने 13 पार्ट्स और डिनोमिनेटर आया हमारे पास 10 और होल पार्ट्स आ गए 2। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यहाँ पे भी जो हमने पहले जिस चीज़ पे गौर करना है वो ये है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमारा आंसर होना चाहिए कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसी मेथड से। तो यहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक और होल नंबर आएगा, उस होल नंबर को हम इस 2 में ऐड करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स हमारे पास आएंगी 3 इंटू 3/10। नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि है पेज नंबर 72 और इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे इसी लेसन के पार्ट 2 में। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।